गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 2। लेसन 2 है हमारा संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हम जानते हैं कि जो कपड़े हम पहनते हैं वे प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। रेशों का उपयोग हम विविध प्रकार की घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी करते हैं। रेशों से बनी हुई वस्तुओं की सूची, उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से बनी हुई वस्तुओं में वर्गीकृत करके हमको इस प्रकार की एक सारणी तैयार करना है। जैसे यहाँ पर वस्तु का नाम है बोरा। ये जो बोरा है वो किससे बनता है? जूट से बनता है, मतलब वो प्राकृतिक रेशा है। ऐसे ही और भी अन्य वस्तु का नाम और रेशे का प्रकार हमको, और वो कृत्रिम है प्राकृतिक है, ये हमको पता करना है। फिर हम ये देखें कि कुछ वस्तुएं जो है प्राकृतिक रेशों से और कुछ जो है कृत्रिम रेशों से बनती है। कृत्रिम रेशे जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाए होते हैं, विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए हुए होते हैं। और कृत्रिम या संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे उसको हम कहते हैं। रियान है, जैसे नायलॉन है, डेक्रॉन है, टेरिलीन है, ये सब क्या है? संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जो है वो अत्यधिक टिकाऊ होती हैं और उसमें सिकुड़न नहीं होती है। उनको यदि हम सुखाएं तो वो जल्दी से सूख जाते हैं और इनको इस्त्री करने की, प्रेस करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब संश्लेषित रेशे क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। हम मोती की माला देखे हैं। जिस प्रकार मोतियों की जो माला है, मोती के कारण उनकी बनावट एक सी दिखाई देती है। धागे में पिरोई हुई रहती है ना मोती, और उसके कारण उसकी बनावट जो है एक सी दिखाई देते हैं। ऐसे ही जो संश्लेषित रेशे होते हैं, वो संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई हुई एक क्या है? वो श्रृंखला है, जिसकी प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होता है। और इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बहुलक या पॉलीमर कहते हैं इसको। ठीक है। तो जिस प्रकार से माला जो है वो मोतियों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार जो बहुलक होते हैं, पॉलीमर जो होते हैं, वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। प्राकृतिक बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक क्या है? बहुलक है, जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बनता है। रबर है, रेशम है, लकड़ी है, आदि भी बहुलक है। ये सभी क्या है? बहुलक है। कारखानों में जो बनाए जाते हैं प्लास्टिक के पाइप, बोतल, बाल्टी, ये भी क्या है? बहुलक से ही बनते हैं। अब यहाँ पर हम संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला संश्लेषित रेशा है यहाँ पर रेयान। रेयान क्या है? रेयान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रेशम के कीट से हमको प्राप्त होता है, और इससे बने कपड़ों की बनावट जो है बहुत ही सुंदर होती है ना, और इसलिए बहुत ही महंगा होता है। इसलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए हैं। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक ने रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता पाई, जिसे रेयान या कृत्रिम रेशा कहा जाता है। यह काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से मानव निर्मित रेशा होता है, जो रेशम से सस्ता होता है। कौन? रेयान। रेयान से कपास मिलाकर चादर तथा ऊन मिलाकर गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा संश्लेषित रेशा नायलॉन। ये भी एक मानव निर्मित रेशा होता है, और इसे बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जाता। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, और यह मजबूत, हल्का, चमकीला रेशा है, जो धुलाई में आसानी के कारण कपड़ों के निर्माण में अत्यधिक प्रचलित है। ये नायलॉन इसकी मजबूती के कारण इससे पैराशूट, रस्सी, हम जो मोजे पहनते हैं वो, है ना, दांत साफ करने वाला जो ब्रश होता है वो, कपड़े धोने वाला ब्रश होता है वो, पर्दे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? नायलॉन का। तीसरा हमारा संश्लेषित रेशा है, उसका नाम है पॉलिस्टर। ये भी संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े पर सलवट नहीं होती है, और ये भी सरलता से धुल जाता है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। टेरिलीन जो है वो एक सबसे अच्छा पॉलिस्टर है, जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बहुत महीन रेशे खींचे जा सकते हैं। इसी प्रकार पेट
एक ऐसा पॉलिस्टर है जिसका उपयोग जो है पीईटी पेट शॉर्ट नेम है इसका, जिसका उपयोग जो है बोतल, बर्तन, फिल्म, तार या अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। पॉलिस्टर पॉलीधन एस्टर से मिलकर बना है। वास्तव में एक ये रसायन होता है। एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से, मतलब एस्टर को यदि हम बहुत सारी मात्रा में लेते हैं, है ना, तो वो पॉली हो जाता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। तो बहुत अधिक मात्रा में उसकी पुनरावृत्ति से बनता है पॉलिस्टर, यानी एस्टर से ही बनता है। तो पॉलिस्टर जो है एस्टर का बहुलक है। और एकलक यदि पूछा जाए तो एस्टर उस पॉलिस्टर का एकलक है। इससे बने कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से इसको बेचा जाता है। पॉलीकॉट पॉलिस्टर तथा कपास का ही मिश्रण होता है, जबकि पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन का होता है। उसके बाद अगला है हमारा संश्लेषित रेशा एक्रिलिक। हम सर्दियों में स्वेटर, शाल, कंबल आदि का जो उपयोग करते हैं, इनमें से कुछ प्राकृतिक ऊन से नहीं वरन संश्लेषित रेशे से बना होता है, जो होता है एक्रेलिक। इससे बने वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और संश्लेषित रेशे जो है अधिक टिकाऊ होते हैं और पहुंच के भीतर होने के कारण अधिक लोकप्रिय, मतलब सस्ता होने के कारण इसको ज़्यादा लोग जो है वो पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों के प्रकार में हम लोग पढ़े सबसे पहले रेयान के बारे में, दूसरा हम पढ़े नायलॉन के बारे में, तीसरा हम पढ़े पॉलिस्टर के बारे में और चौथा हम लोग पढ़े एक्रेलिक के बारे में, ठीक है। अब आगे की जो क्लास होगी हम उसमें पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के जो गुणधर्म होते हैं कैसे होते हैं इसके बारे में, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।